Hello students, this is your fourth lecture for the chapter Acids, Bases and Salts. In this lecture, we will study about some of the chemical compounds obtained from common salt. Now, what are salts? Salts are those compounds which are obtained when an acid react with a base. ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं. Now, one of the most important salt is sodium chloride, NaCl, which is also known as common salt or table salt. It is formed when sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid. Sodium hydroxide is a strong base and hydrochloric acid is a strong acid. And therefore, the nature of common salt is neutral because when a strong acid react with a strong base, the resulting salt will be neutral. ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल सब्सटेंसेस का pH 7 होता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड का pH जो होता है 7 होता है. सोडियम क्लोराइड इज़ यूज टू एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड. आपको पता है कि आप किसी फूड में कितने भी इंग्रेडिएंट्स डाल दें, लेकिन यदि उस फूड पे सॉल्ट नहीं होगा तो वो टेस्टलेस लगेगा. तो विदाउट सोडियम क्लोराइड फूड कैन नॉट बी टेस्टी. एक फूड जो होता है वो कभी भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा जब तक कि उसमें नमक नहीं होगा. सोडियम क्लोराइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स. सोडियम क्लोराइड बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में यूज़ होता है. नाउ one of the some of the important chemical compounds obtained from sodium chloride are, now first one is sodium hydroxide, NaOH. Sodium hydroxide is a strong base. It completely dissociated when it dissolved in water to sodium ion and hydroxide ion. It is also known as caustic soda. इसको caustic soda भी कहा जाता है. To prepare sodium hydroxide from sodium chloride, the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride is carried out. मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राइन, जिसको ब्राइन कहा जाता है. व्हेन द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन इज कैरिड आउट, ब्राइन डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. अलॉन्ग विद दिस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैसेस ऑल्सो फॉर्म. जब सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन जिसे ब्राइन कहा जाता है का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और इसके अलावा क्लोरीन एनोड पे और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे एज बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है. इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है. द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज NaCl 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH plus Cl2 plus हाइड्रोजन गैस. तो इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस है. नाउ द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स which are obtained by the electrolysis of brine. All the products obtained by the electrolysis of brine have different uses. Hydrogen gas is used as fuel in making of ammonia for fertilizer etc. हाइड्रोजन गैस का एज फ्यूल यूज़ होता है. एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ होता है. इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र भी यूज़ होता है. क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट. क्लोरीन गैस का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट में होता है क्योंकि इसमें जर्मिसाइडल एक्टिविटी होती है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर होता है, उसको बनाने में यूज़ होता है. एज डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ होता है. CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में यूज़ होता है, जिसका यूज़ एज रेफ्रिजरेंट होता है. क्लोरीन गैस इज़ यूज टू प्रिपेयर पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्लोरीन गैस का यूज़ ब्लीचिंग पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स. जो मेन कंपाउंड हम बना रहे हैं उसका यूज़ होता है डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स में. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ब्लीच एट्सेट्रा. तो these are uses of products obtained during the electrolysis of brine. Now the second chemical compound which can be obtained from common salt is bleaching powder.
The chemical formula of bleaching powder is CaOCl2. CaO, calcium oxychloride, CaOCl2. ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम. इसे क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है. इट इज़ अ सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर. ये सॉलिड होता है और इसका कलर येलोइश वाइट होता है. एंड इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन इट, इसमें क्लोरीन की प्रेजेंस के कारण इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है. एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन. जब स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर इज़ फॉर्म. ये केमिकल रिएक्शन दी हुई है. CaOH होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइम प्लस क्लोरीन गैस गिव्स ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस वाटर. Aqueous solution of bleaching powder is basic in nature. The term bleach means removal of color. ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कलर रिमूव करने में होता है, इसलिए इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर है. ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑफन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट. इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन. बिकॉज ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन मीन्स इसका ब्लीचिंग एक्शन इससे प्रोड्यूस होने वाले क्लोरीन के कारण होता है. एंड ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी. एंड क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट. इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो क्लोरीन के कारण होता है और क्लोरीन जो होता है एक सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है. ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूजेस हैं अलॉन्ग विथ ब्लीचिंग एक्शन. ब्लीचिंग एक्शन के अलावा ब्लीचिंग पाउडर के और भी यूजेस हैं. ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर. यानी इसका डिसइंफेक्टेंट नेचर है वो भी इसमें प्रेजेंट क्लोरीन के कारण है. ठीक है. मॉस रिमूवर, वीड किलर्स एट्सेट्रा. ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री. वुड पल्प जो पेपर बनाते हैं वो एकदम वाइट होते हैं, इसलिए जो वुड पल्प होता है उसको ब्लीच किया जाता है पहले ब्लीचिंग पाउडर से. ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज़. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एट्सेट्रा. In this lecture we studied only the two compounds. First is caustic soda and second is bleaching powder. Now few compounds which we can obtain from common salt are baking soda, then washing soda etc., which we will discuss in the next lecture. That will be your last lecture related to this chapter. And one more topic, water molecule of crystallization and plaster of Paris etc. That's all. I hope all the point clear to all of you.